वीज़ा इंटरव्यू क्या होता है, कितने लोग करते हैं, फैमिली साथ जाती है, अकेले जाते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करें पब्लिक को जो देख रहे हैं आपको। इंटरव्यू के लिए आपको पूरी फैमिली के साथ जाना पड़ता है। आपको अपनी वाइफ का भी पुलिस सर्टिफिकेट पाकिस्तान का और सऊदीया का, जहाँ भी आप रह रहे हैं, आपका करंट वो देना होगा। सर आपको जब शुरू में जब आपने इस पे EB2 के बारे में सुना था तो शुरू में तो आपको भी यकीन नहीं आ रहा होगा, जैसे लोग जो प्रोग्राम देख रहे होंगे शायद उनको भी कैसे मुमकिन है कि USA इमिग्रेशन मिल जाना, क्योंकि फैमिली इमिग्रेशन तो सुना था लेकिन वैसे मिलना तो लोगों के इल्म में नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं एहसन खान शो। और जैसा कि मेरे शो में हर दफ़ा बड़े बड़े अचीवर आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें अचीव की हुई होती हैं, आर्टिस्ट आते हैं, मुख्तलिफ ज़ाहिर प्रोफेशन के लोग आते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा ख़ास प्रोग्राम है, जैसा कि आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा कि अब तक ऑफिशियली हमने नहीं देखा USA इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी ऐसा इंटरव्यू जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ हो। यानी बहुत सारे लोग बातें करते हैं USA इमिग्रेशन के हवाले से, ख़ास तौर पे हम बात करें EB2 NIW के हवाले से, तो आपको कोई ऐसी वीडियो नज़र नहीं आएगी जिस पे कोई भी आके ये बताया कि जी मेरा प्रोग्राम चला था और मेरी पिटीशन अप्रूव हुई और उसके बाद जनाब मेरा NVC में प्रोसेस गया और फिर मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ। तो आज हमने जिनको दावत दी हुई है वो बड़े ख़ास हमारे मेहमान हैं और एक कोरू कंसल्टेंट के बारे में कौन नहीं जानता, वहाँ से इन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था और माशाल्लाह उनके पिटीशन अप्रूव हुई और उसके बाद उनका वीज़ा भी लगा। तो लोगों को यकीन आ जाए, क्योंकि इस पे बड़ा लोग परेशान होते हैं और थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं। तो सर ने मुझसे, ही वॉज वेरी काइंड इनफ, उन्होंने हम चीज़ें शेयर करी। तो अगर मेरा कैमरा दिखा सके, दिस इज़ द इमिग्रेंट कैटेगरी वीज़ा। सर उमैर मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद उमैर सर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे, ठीक ठाक है? थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इनपुट विद। आमतौर पर सर लोग थोड़ा वो होते हैं कि भाई मेरी इन्फॉर्मेशन किसी से, लेकिन यू आर वेरी डिफरेंट पर्सन। लोग बोलते हैं कि नहीं भाई मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना, लोग ये बातें करते हैं, लोग वो बातें करते हैं, लेकिन माशाल्लाह यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर वेरी ओपन टू शेयर। आपने ये भी बताया मुझे कि मैं चाहता हूँ लोगों को पता चले ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो इस हवाले से। ये असल में ये कहना क्या चाहिए कि ये जो आदत है ये मेरे वालिद साहब से मुझे है कि हमारा ये है कि हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो चीज़ बाकी लोग को भी पता चले और वो भी करें। तो जब मैंने ये अपना स्टार्ट किया था आपके ज़रिए कोरू कंसल्टेंट के थ्रू जून 2022 में जी, तो मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को भी इसके बारे में बताया था, जबकि मेरा उसका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था। तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने भी इसमें अप्लाई किया और उनको भी माशाल्लाह कामयाबी मिली आप लोग के ज़रिए। तो सर थोड़ा सा बताएं कि जो पब्लिक नहीं जानती ये प्रोग्राम, वो थंबनेल तो देख रहे हैं क्योंकि यहाँ की बिल्कुल अलग ऑडियंस है हमारी, तो थोड़ा सा बताएं EB2 प्रोग्राम है क्या, थोड़ा सा अगर आप अपनी एक्सप्लेन कर सकें US इमिग्रेशन के बारे में। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो क्या करें, किस तरह अप्लाई करें, मतलब क्या चीज़ क्या है ये? असल में EB2 इनका जो प्रोग्राम है US का, ये बहुत पहले से है, मगर इसके अंदर आपको पहले IELTS चाहिए होता था जी, बैंक स्टेटमेंट चाहिए था, आपको एम्प्लॉयर का ऑफर लेटर चाहिए था जी, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता था। मगर अब EB2 के अंदर जिन्होंने NIW लगाया है, नेशनल इंटरेस्ट वेवर जी, इसकी वजह से इसके अंदर IELTS भी एग्जेम्प्ट हो गया है जी, बैंक स्टेटमेंट भी एग्जेम्प्ट हो गया और ऑफर लेटर की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस और बैचलर डिग्री चाहिए। वाह, तो वो ऑलरेडी मेरे पास था जी। और कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसमें, कोई एज वगैरह, या IELTS की चाहिए होता है इसमें, कोई ऐसी चीज नहीं? IELTS बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वाह, और बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं, बैंक स्टेटमेंट कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक। हालांकि ये बहुत अजीब सी बात है क्योंकि इमिग्रेशन में तो चाहिए होता है। मोज़ेफ बहुत बोर हो रहे हैं। मोज़ेफ को मैंने बोला थोड़ी देर रुक जाओ मोज़ेफ। तो आप व्हाट्स योर नेम ब्रदर? जोर से बताओ। Musab, do you study in a school? Okay, Musab, you know that you are going to USA in an immigration. Do you know that? I know. Oh my God. Musab, do you like USA? What do you like in USA? Football. Okay, so what is your favorite player in football? Messi. हाँ, लेकिन वो अर्जेंटीना का है ना, मैसी तो अर्जेंटीना का है। चलो, लेकिन USA जाके देख लेना उसको। मुझसे तो तुम वही बताओ कि तुम कब जा रहे हो USA? जल्दी फ्राइडे। ओ माय गॉड, वो सब तुम बिल्कुल भेजना, मुझे देख के तो बात करो, कम से कम मेरी तरफ देख तो लो। उनको तो देखो, अंकल। हाँ, थैंक यू यार, थैंक यू। मुझे पता तुम थोड़े बोर हो रहे हो, हम तुम्हारा कुछ एंटरटेनमेंट का कोई प्रोग्राम करते हैं अभी, तो कुछ कार्टून वगैरह लगाते हैं नेटवर्क। अच्छा सर, ये बताएं कि माशाल्लाह फैमिली में कितने लोग हैं आपके उमैर भाई?
हम लोग 3 भाई और 2 बहनें हमारी। अच्छा ठीक है। तो एक अंग्रेजों वाली फैमिली में कितने लोग हैं? यानी कि एक मौसम आपके बेटे हैं और आप वाइफ हैं आपकी? जी बिल्कुल। राइट। तो भाभी का सुना है मैंने, भाभी क्योंकि ऑफ द कैमरा कह रही थी कि आपको उन्होंने बड़ा गाइड किया और बड़ा पूरा पूरा प्रोसेस मतलब इतना दिखाया, तो उनकी बदौलत हुआ। असल में मैं सऊदी में मतलब 12 साल से हूँ मैं, बिल्कुल वहाँ मेरी बहुत अच्छी जॉब है मैनेजमेंट की और बिल्कुल सेट था मैं। जी जी जी। और मेरा शुरू से ये था कि यार जैसे आपको पता है सऊदी अरब मक्का मदीना करीब है, हलाल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सोचना नहीं पड़ता। तो मेरा ये था यार जब भी जाना हो तो वापस अपने मुल्क पाकिस्तान ही जाएंगे। मगर आजकल जो हालात ख़राब है, सऊदीज़ेशन और इतना मामला चल रहे हैं, तो हर कोई ना कोई कोशिश कर रहा है। तो उस वक्त जब ये हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त भी हम लोग थोड़ा सा सर्चिंग कर रहे थे कि किस तरह इमिग्रेशन या पासपोर्ट के हवाले से हमें कुछ करा जाए। तो उसी वक्त मेरे एक दोस्त ने ज़ुबैर जिनका नाम है जी, आपके ज़रिए जिनका अप्रूवल भी हुआ है और वो इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया जी। तो मैंने भी आपके फिर अप्लाई किया जी। This is how it goes। और जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं भाई, मुझे आता जाता रहेगा, ये ऐसे चल रहा है मामला, लेकिन जितने लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो नीचे लिंक मेंशन है इस प्रोग्राम के थ्रू, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे इस प्रोग्राम में जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास डिग्री होना ज़रूरी है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, ये लाजमी बात है। उसके बाद अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो ज़ाहिर है इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पर मे बी यू कैन अप्लाई सम अदर प्रोग्राम, स्टूडेंट वीज़ा और सम अदर कैटेगरी, तो यू मे अप्लाई एंड वी कैन असिस्ट यू। बट for EB2 and IW you got to have the degree and you got to have the working experiences। तो सर यूएसए में आप कहाँ किस सिटी जाएंगे और क्यों? मैं टेक्सास डैलस जा रहा हूँ क्योंकि मेरे वहाँ काफ़ी यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं जी, और मेरे ख्याल से वहाँ काफ़ी हमारे पाकिस्तानी इंडियन लोग भी काफ़ी हैं, तो स्टार्टिंग के लिए डैलस बेस्ट। और सुना बड़ा खूबसूरत है डैलस, ये मैंने जो हमें इतला है उसके हवाले से कि बड़ा ज़बरदस्त उसका खूबसूरती बड़ी ज़बरदस्त है डैलस की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो मेडिकल कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स काफ़ी हैं वहाँ, हॉस्पिटल बहुत हैं, तो इसलिए मेरी फील्ड बायोमेडिकल की, तो आई थिंक ठीक। तो सर आपको जब शुरू में जब आपने इस पे EB2 के बारे में सुना था तो शुरू में तो आपको भी यकीन नहीं आ रहा होगा, जैसे लोग जो प्रोग्राम देख रहे होंगे शायद उनको भी कैसे मुमकिन है कि यूएसए इमिग्रेशन मिल जाना, क्योंकि फैमिली इमिग्रेशन तो सुना था लेकिन वैसे मिलना तो लोगों के इल्म में नहीं था। मैंने कभी यूएस के बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं यूएस जाऊंगा, और मुझे EB2 या उनकी जितने भी प्रोग्राम है EB1 EB3 EB5 सब ये असली प्रोग्राम है सर, EB2 है ये असली प्रोग्राम है बिल्कुल, और मैंने कभी इनके बारे में नहीं सुना था, मुझे नहीं पता था। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने सिर्फ मेरे दोस्त ने अप्लाई किया था तो मैंने भी स्टार्ट किया, उसके बाद अप्रूवल भी आया, तो उसके बाद भी काफ़ी मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी चीज़ें चलती रहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा है, ये फेक है या नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं आएगा, अप्रूवल तो बहुत आ रहा है। हाँ। तो तकरीबन मुझे इसमें 2 साल लगे, 1 साल के अंदर मेरा सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका था। वाह वाह वाह। पुलिस सर्टिफिकेट्स और सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन, NVC का प्रोग्राम और USCIS का सब कंप्लीट हो गया था, और 1 साल के अंदर मेरा पूरा इंटरव्यू कॉल आ गया। वाह वाह। और आज मेरे पास तो ये इंटरव्यू होता है इसका, ये बगैर इंटरव्यू के जैसे कनाडा में होता है कि बगैर इंटरव्यू होता है? जी जी बिल्कुल, इसका इंटरव्यू होता है। और सख्त इंटरव्यू होता है या थोड़ा सा हल्का? नहीं बहुत, क्योंकि आप ऑलरेडी अप्रूवल USCIS के और मेन चीज सर क्या होती है? अप्रूवल मेन चीज होती है, इंटरव्यू मेन चीज होती है? नहीं, अप्रूवल मेन चीज होती है। आपका जब अप्रूवल उनके गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं वहां से अप्रूव हुआ है, यानी जिसकी पिटीशन अप्रूव हो गई समझे उसका वीजा भी लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल। 99.9% वीजा लगेगा। 1% ये है कि आपको मेडिकल करवाना पड़ता है। वाह। आपको जब आपकी ईमेल के थ्रू कॉल आती है कि आपका इंटरव्यू इस डेट को, तो आपको 40 डेज का टाइम देते हैं, उसमें आपको मेडिकल करवाना है। मेडिकल में अगर कुछ अप एंड डाउन हो जाता तो फिर ऑफ कोर्स के फिर तो सही मेडिकल, ये आम बीमारियों की बात तो नहीं कर रहे हम? ब्लड प्रेशर या शुगर, आजकल तो हर बंदे को ब्लड प्रेशर शुगर है, कराची के पाकिस्तान के बंदे को। नहीं उसके अंदर वो मेरे ख्याल से TB से रिलेटेड होता, थोड़ा सा ऐसी कोई कंटेजियस बीमारी अगर हो, हेपेटाइटिस इस तरह का। जी। और कुछ वैक्सीन उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको लगवानी होती है। बिल्कुल ठीक। तो ये भाई देखिए, ये बड़ा प्रोग्राम बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहला प्रोग्राम है पाकिस्तान का जो ऑन एयर हो रहा है जिसमें हम यूएसए इमिग्रेशन के हवाले से बात करें। ये बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जा रहा है कि ये ऑफिशियली सर बता रहे थे मुझे कि सर ने बताया था कि इससे पहले एक EB2 का जो वीज़ा जिसका अप्रूव हुआ है, कोई नाइजीरिया का कोई बंदा बता रहा है, नाइजीरिया की एक लड़की है, उनका हुआ है इंटरव्यू, जो यूट्यूब पे जो अवेलेबल है इस वक्त। और एक रिसेंटली अभी कतर से इनका इंटरव्यू अप्रूवल हुआ है, उनका इंटरव्यू है। और मैं खुद दिल्ली मतलब चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान से भी एक इंटरव्यू इस तरह है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस, एनकरेजमेंट हो जी, और ताकि
जो लोग अभी वेट कर रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि ये शायद फेक प्रोग्राम है या इसमें नहीं होता, ताकि उनको मोटिवेशन हो और वो इसमें अप्लाई करें। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जो EB1 है और EB2 ये दोनों एक ही प्रोग्राम है क्या? नहीं, बिल्कुल भी। असल में EB2 के अंदर आपको मतलब किसी पब्लिकेशन या किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है। सिंपल इसके लोग कहते हैं वेबसाइट पे तो मेंशन है कि पब्लिकेशन चाहिए। मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं, मैं सिंपल बैचलर हूँ बायोमेडिकल में। वाह, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस बैचलर चाहिए, इसमें कोई पब्लिकेशन कोई रिसर्च आपको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये डिफरेंस है EB1 और EB2 में। सर लोग जो ज्यादातर EB पिटिशन अप्रूवल की तो काफी लोगों को वीडियोस मिल जाती हैं हर जगह, लेकिन वीजा कैसे हो, वीजा इंटरव्यू क्या होता है, कितने लोग करते हैं, फैमिली साथ जाती है, अकेले जाते हैं, थोड़ा सा क्लियर करें पब्लिक को जो देख रहे हैं आपको। इंटरव्यू के लिए आपको पूरी फैमिली के साथ जाना पड़ता है, जिनका आपने प्रिंसिपल एप्लीकेंट के साथ। जी बिल्कुल, जिन लोगों को आपने अप्लाई करा हुआ है। सही। तो मेरे उसमें मेरी वाइफ, मेरा बच्चा मेरे साथ ही था। मौसम सब साथ है वहाँ। उनको तो बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे थे ना, उनके साथ में मोबाइल लेके बैठ गया था मौसम में। नहीं, तो पूरी फैमिली को आपको साथ जाना होता है। अच्छा, मैं इधर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जब NVC के हवाले से थोड़ा सा इंटरव्यू से पहले जी आपके जब डॉक्यूमेंट जाते हैं तो उसके अंदर पुलिस सर्टिफिकेट के हवाले से आपको अपनी फैमिली का देना पड़ता है। ओके। अच्छा, मेरे केस में क्या था, मैंने जब अपना सबमिट किया था, सिर्फ मैंने सबमिट किया था। जी। तो उसमें शायद उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद वाइफ का नहीं देना, मगर आपको अपनी वाइफ का भी पुलिस सर्टिफिकेट पाकिस्तान का और सऊदीया का, जहाँ भी आप रह रहे हैं, आपका करंट वो देना होता है। ओके। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर NVC का एक मेरे ख्याल से RFE कहेंगे, क्या कहेंगे, तो मेरे पास ईमेल आई कि आपको अपना वाइफ का भी सबमिट करना है। तो उसमें आपका, अगर आप पहले सबमिट कर देंगे, प्रिंसिपल एप्लीकेंट के अलावा जो आपके स्पाउस हैं उनका भी आपने पुलिस सर्टिफिकेट देना होता है। हालांकि वो तो हाउसवाइफ भी हो सकती है। जी बिल्कुल, उनका आपको देना है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि आपका टाइम सेफ हो जाए। ओके। क्योंकि अगर आप नहीं देते तो उसमें आपका तकरीबन 1-2 महीना फिर आपके पास ईमेल आएगी, फिर आप दोबारा भेजेंगे तो आपका टाइम बच सकता है। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो पुलिस सर्टिफिकेट, तो आपकी फैमिली के अंदर अपने बच्चों को छोड़ के आपकी वाइफ जो भी है, तो आपको पुलिस सर्टिफिकेट उनका सबमिट करना है। ठीक। बाकी इंटरव्यू के हवाले से हम लोग बहुत टेंशन में थे और बहुत सुना हुआ था, और US का आपको पता है हाइप होती है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये ना हो जाए। मगर इंटरव्यू बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। और डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड हैं, एक्सपीरियंस आपकी फील्ड से रिलेटेड है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट, आपको सब लेके जाएं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आप साथ लेके जाइए। ओके। क्योंकि आप वहाँ आपको फोटोकॉपी नहीं मिलेगी। ओके। और जब आपके फिंगरप्रिंट जब आपके लिए जा रहे होते हैं, वहाँ आपके ओरिजिनल के साथ इंटरव्यू से पहले जो आपकी फाइल रेडी होती है, उसमें आपको फोटोकॉपीज भी सबमिट करनी होती है। ओके। तो अगर आपके पास फोटोकॉपीज नहीं होगी तो माइट बी यू विल फेस सम प्रॉब्लम। ओके। तो मेरे साथ हुआ था, मैं पाकिस्तान के पुलिस सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी नहीं लेके गया था, फिर हमने उनको ओरिजिनल ही दे दिया था। ओके। तो उन्होंने हमसे पूछा भी कि मेक श्योर आप मतलब आर यू श्योर कंफर्टेबल है आप दे सकते हैं या नहीं। हमने कहा हम कंफर्टेबल, हम आपको दे सकते हैं। राइट। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी कोई पूरे डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो तो आप हर चीज़ की फोटोकॉपी करा के लेके जाएं। राइट। बाकी इंटरव्यू के हवाले से हमारा बहुत सिंपल इंटरव्यू था। उन्होंने बायोमेडिकल के हवाले से पूछा, व्हाट इज़ बायोमेडिकल, और जॉब के हवाले से पूछा आपको वहाँ जॉब है या नहीं। तो मैंने उनको बताया कि इस EB2 प्रोग्राम में जॉब की ज़रूरत नहीं है, जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि आपने कुछ सर्चिंग करी हुई है, तो वो मैं सर्च ऑलरेडी कर चुका था। मेरी जो कोरू कंसल्ट की टीम थी, खुर्रम भाई, अली रजा भाई, उन्होंने मुझे बताया था कि यार कुछ पहले से तैयारी करके जाना और लोग कंपनियों से कांटेक्ट करके जाएंगे। तो मुझे असल में ईमेल इंटरव्यू के और इंटरव्यू होने तक के 40 डेज मिले थे। तो उसमें मैं तकरीबन 15 to 20 हॉस्पिटल और कंपनी से मैंने कांटेक्ट किया था। तो जब उन्होंने मुझसे ये सवाल करा कि आपने वहाँ किसी से कांटेक्ट करा, तो मैं उनको जवाब दे दिया। हाँ, बड़ा तेजी से मैंने उनको ये बताया कि एबर्ट, सीमेंस, स्ट्राइकर, बहुत सारी कंपनी। तो वो असल में जज करना चाह रहे होते हैं कि हाँ मतलब आइदर यू आर रेडी, मतलब ऐसा तो नहीं आपको कुछ पता ही नहीं और आप आ गए, असल बंदा है कि नहीं। हाँ, जज करना चाह रहे होते हैं कि आप वाकई वही बंदे हैं या। तो इस तरह का सवाल। That's how the journey goes, actually goes. How excited you are, sir, to go USA with your family? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी है। Very excited, alhamdulillah. Thank you so much, Umair bhai, for giving us such a valuable time and feedback to the people who are watching this program. क्योंकि उनके लिए पहला ऑफिशियल प्रोग्राम है जिसमें वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से लोग आगे बता रहे हैं, और हमारा पाकिस्तानी भाई हमें बता रहा है और बिल्कुल ओपनली बता रहा है कि क्या सवालात होते हैं, किस तरह से लोग जाते हैं। तो जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने एक लिंक डाला हुआ है, तो उस लिंक के जरिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो है कोरू कंसल्टेंट के जो नुमाइंदे हैं वो आपको इस हवाले से गाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे किसी और ग्रेट अचीवर के साथ किसी और फील्ड में।
तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।